हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आगे प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नावली 3.1 का। इस प्रश्न में है अनुपातों a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 इसकी तुलना करने के बाद पता लगाना है कि जो रेखाएं हैं ग्राफ पर वो समांतर है कि प्रतिच्छेद करती है कि समपाती है। तो इसमें देखिए तीन स्थिति होती है, तीन कंडीशन होता है। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा, या इसे कह सकते हैं ये अद्वितीय हल है। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर इस कंडीशन में है तो रेखाएं समपाती होंगी उसी के ऊपर, और अनेक हल यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 है तो रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसी तीनों से हमें तुलना कराना होगा और पता लगाना होगा कि जो है ये रेखाएं किस तरह से है। ठीक है ना। तो तीन इसमें बताना है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं कि समांतर है कि समपाती है। तो तीनों में से जो आएगा उस हिसाब से हमें लिख दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 पहला समीकरण क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है ना। तो समीकरण 1 है और समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब समीकरण 1 को क्या करेंगे, तुलना करा देंगे a1, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कराएंगे तभी a1 b1 c1 का मान आएगा, और समीकरण 2 से तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो यहां पर a2 b2 c2 का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 को तुलना करा देंगे। अब देखिए a1x यहाँ पे 5x है, a1 की जगह पे क्या है 5, a1 बराबर 5 हो जाएगा, प्लस b1y है तो माइनस 4y है तो b1 का मान क्या हो गया -4, b1 बराबर -4 तथा प्लस C1 है और C1 की जगह पे क्या है 8 है तो 8 हो गया। समीकरण 2 को इसी तरह से तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2x यहाँ पर दूसरा क्या है 7x है तो a2 का मान कितना हो गया 7 हो गया, b2y y तो b2 की जगह पे क्या है 6 है तो b2 बराबर 6 हो गया, और c2 क्या है -9 तो c2 बराबर क्या हो गया -9। तो इस प्रकार जो है मान निकल गया। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन सी स्थिति कौन सी कंडीशन आ रही है इसमें। तो a1 बटा a2 बराबर 5/7, क्योंकि a1 5 है a2 7 है, a1 बटा a2 क्या निकल गया 5/7। b1 बटा b2 क्या होगा, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6 है तो -4/6। इसको हम न्यूनतम रूप में बदल देंगे, 2 से इसको डिवाइड करके, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, -2/3 आ जाएगा। और C1 बटा C2 क्या है, C1 क्या है 8 है, C2 क्या है -9 है, 8 बटा -9 और माइनस को ऊपर कर देंगे अंश में -8/9। इस तरह से हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का मान निकल गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मान आ रहा है तीनों, और तीनों क्या है अलग है। तो पहला ही जब अलग हो गया यानी बराबर नहीं है तो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाती है। यहाँ पर देखिए a1 बटा a2, चूंकि क्या है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये 5/7 आ रहा है, ये -2/3 आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इस तरह से अगर आता है तो क्या लिखते हैं, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमें यही बताना था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं। इसमें पहला समीकरण क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब समीकरण 1 को तुलना कराएंगे जैसे इसके पहले वाले में कराए थे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो a1 की जगह पर क्या आया, यहाँ पर 9 आया, और b1 की जगह पे क्या आया 3, और c1 की जगह पे कितना आ गया 12। और समीकरण 2 को तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो a2 की जगह पे क्या आ गया 18 आ गया, और b2 की जगह पे 6 आ गया, और c2 की जगह पे कितना हो गया 24 हो गया। तो इस तरह से ये मान निकल गया। अब हम चेक करेंगे a1 बटा a2 कितना आ रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, a1 का मान 9 है, यहाँ से a2 का मान कितना 18 रख देंगे, इसको हम
न्यूनतम रूप में बदल देंगे, मतलब सरल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 कितना है? b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ से 1/2 आ गया। और c1/c2 क्या है? c1 कितना है? 12 है, c2 कितना है? 24 है। ये भी डिवाइड कर देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। आपको ये कंडीशन बता दिया गया है, इसी के आधार पे इसको क्या करना है? हल करना है, लिखना है। तो ये तो सवाल में नहीं लिखा जाएगा, ये अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा आपको। ये 3 स्थिति है, 3 कंडीशन है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि सब 1/2 1/2 आ रहा है जब अनुपात से तुलना करा देंगे। क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि इससे तुलना करेंगे और बताएंगे रेखाएं कैसी हैं। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी? समपाती हो जाएगी। ठीक है ना? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा वाला। इसमें पहला समीकरण क्या दिया है? 6x - 3y + 10 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y + 9 बराबर 0 है। अब इसमें भी समीकरण एक को तुलना करा देंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। तो a1 का मान कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि a1x है तो यहाँ पे 6x है तो 6 हो जाएगा a1 की जगह पे। b1y - 3y है तो b1 का मान कितना हो जाएगा? -3, तथा c1 कितना होगा? 10 होगा। और इस समीकरण 2 को जो है a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करा देंगे। तुलना क्यों कराना है? क्योंकि हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 से ही तुलना कराना है। तो यहाँ से मान निकालेंगे तभी तुलना कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए a1/a2, यहाँ a2 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और b2 का मान कितना हो गया? -1 हो गया, क्योंकि b2 y है -y है। तो -y कब बना? जब -1 का इसमें गुणा हुआ होगा। -1 हो जाएगा b2 का मान। c2 मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह से तुलना जब कराएंगे a1/a2 यानी 6/2, a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 3/1 हो गया। b1/b2, b1 कितना है? -3 और b2 कितना है? -1, तो -3/-1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना है? 10 है और c2 का मान कितना है? 9 है, तो 10/9 हो गया। यहाँ देखते हैं a1/a2 b1/b2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और तीसरा बराबर नहीं है, c1/c2। तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं जो होंगी वो समांतर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समांतर है ना, तो इस तीनों में से आपको जो भी आएगा उस हिसाब से क्या होगा? लिख दिया जाएगा। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को इस ऐसे लगाते हैं। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।